और दरभंगा पे के गौराबौरा सीट पर बैकफुट पर आने के बाद मुकेश सैनी ने इसके पीछे की कहानी भी बताई। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मुकेश सैनी ने कहा कि अगर वो पीछे नहीं हटते तो गौराबौरा की सीट हार जाते। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, यहां से उनके भाई उम्मीदवार थे। गठबंधन में ये सीट वीआईपी को मिली थी, लेकिन फिलहाल यहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ सर, किन हालात में हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में ही कुछ सीटों पे वीआईपी भी दावेदारी था और आरजेडी का भी दावेदारी था। कुछ जगह आरजेडी में ने कैंडिडेट दे दिया था, कुछ जगह वीआईपी भी कैंडिडेट दे दिया था। और उसके बाद हम लोगों का जब समझौता हुआ तो कुछ जगह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया, कुछ जगह से वीआईपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया। जो नंबर की बात था उस नंबर पे हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ सीट पर ऐसा हुआ कि विड्रॉल का जो टाइम है उसके बाद सहमति बन पाया और कहीं पे विड्रॉल नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो जहाँ पे भी कैंडिडेट, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या वीआईपी का हो, उनको आपस में मना के उसको मूव करा लेना। और इस पे हम लोग लगातार लगे रहे। और ये उसमें वीआईपी पार्टी का अंदर में ये सीट था जहाँ संतोष सैनी लड़ रहे थे, और यहाँ से भी अफजल अली जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नॉमिनेशन कर चुके थे और वो यहाँ पे लड़ रहे थे। काफ़ी टाइम तक बात हुआ कि वो समर्थन देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तेजस्वी जी भी काफ़ी मेहनत किए और आके संतोष जी के लिए प्रचार भी किए, लेटर भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी क्षेत्र में थोड़ा वोट का जो था बिखराव दिख रहा था हमें। और जब बिखराव दिख रहा था, जब उधर से समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमें, क्योंकि हमारा लड़ाई सिर्फ एक विधायक बनाना नहीं है, हमारा लड़ाई है कि बिहार में सरकार बनाना। और जब सरकार बनेगा तो लाखों लोगों को जो ज़रूरत है वो सब जरूरी पूरा होगा। तो बड़े इंटरेस्ट के लिए, कि हमें पता है कि जब हम लड़ेंगे आपस में तो वोट का डिवीज़न होगा, तो इससे नुकसान होना है महागठबंधन का। तो ऐसे जगह पे जैसे संतोष सैनी मेरा छोटा भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे भाई जैसे समान है। तो ऐसे जगह पे एक भाई नहीं मान रहा था, दूसरे भाई को मना के हमने उनको और अफजल का समर्थन हमने कर दिया है। और अभी यहाँ पे मजबूती से 2 गुट नहीं होगा, एक ही गुट होगा। और यहाँ पे अफजल अली कैंडिडेट है महागठबंधन का, और हम लोग पूरी शक्ति के साथ उनको जिताएंगे। और इनके जीतने से हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, और राज्य में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सबके चेहरे पे खुशी होगा। मुकेश सैनी बैकफुट पर आए तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि वीआईपी पार्टी ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया। और मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद ने आरजेडी और कांग्रेस पर निषाद समाज को अपमानित करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले वक्त में निषाद इसका जवाब इन दोनों पार्टियों को देंगे। जो लोग कहते थे कि हम किसी भी परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, आज क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कहीं भी कोई इनको लग गया कि ये सीट जीतने वाला नहीं है। एक दूसरे को कहते हैं तुम लड़ लो, हार का ठिकरा कौन माथे पर ले। आरजेडी का कभी एक दिन कहा कि नहीं वीआईपी पार्टी के ही लोग लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी कह रहा नहीं हम नहीं, अब तो वही लड़ेंगे। सब लोग समझ रहे हैं कि हार का ठिकरा अपने माथे पर नहीं लेना चाहता है। तो ये स्थिति कमोबेश बिहार के लगभग सीटों पर है। बहुत सारे ऐसे सीट हैं, जैसे गौराबौरा का सीट तो अभी आपने देखा ही, और इनके प्रदेश अध्यक्ष भी जहाँ से लड़ रहे हैं उस जगह पर भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया है। तो ये दर्शाता है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, और जो समय बीतेगा इसी तरह महागठबंधन की पोल खुलेगी। जब इनकी मंशा पूरी नहीं होगी तो ये लोग ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगे। और जिस तरह से जो लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, निषाद समाज को जिस तरह से महागठबंधन ने अपमानित करने का काम किया है, ये काफ़ी निषाद समाज आने वाले दिनों में दिखाएगा कि किस तरह से आरजेडी के लोगों ने निषाद समाज के कैंडिडेट को के साथ गंदा मजाक किया है। और बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पूर्णिया के बड़े व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हुई है।
और तीनों की मौत शहर के एक निजी अस्पताल में हुई। नवीन 2009 में बसपा के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे। घटना के बारे में मृतक नवीन कुशवाहा के भाई जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा का कहना है कि पहले बेटी घर में गिर गई थी, उन्हीं को बचाने के दौरान पिता नवीन कुशवाहा भी गिर गए, जबकि सदमे के कारण उनकी पत्नी कंचनमाला की भी मौत हो गई। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर BN कुमार का कहना है कि नवीन कुशवाहा के गले में फांसी के फंदे का निशान है, वहीं उनकी बेटी तनुप्रिया के सिर के पीछे चोट का निशान है, जबकि उनकी पत्नी कंचनमाला के शरीर में किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि देखने से लगता है कि नवीन कुशवाहा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है, जबकि पत्नी की सदमे के कारण मौत हुई है। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, आखिरकार क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि परिवार का कुछ कहना है और डॉक्टर्स का कुछ और ही? जी हाँ, बिल्कुल यही कारण है कि पुलिस पूरे मामले को गहराई से देख रही है। चूंकि सिर पर जो पीछे के हिस्से में चोट है, पुलिस उसको समझना चाह रही है, और फिर गले में जो फंदे का निशान है नवीन कुशवाहा के, ये भी कई इशारा कर रहा है कि क्या खुदकुशी की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन जो बातें परिवार की तरफ से बताई गई हैं वो इससे मेल नहीं खाती हैं, और इसलिए अब पुलिस पूरे मामले को गहराई से देख रही है। बेटे घर में उस समय मौजूद थे और बेटे ही वहां से ले गए हैं, तो बेटे से पूछताछ कर पुलिस समझना चाह रही है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से 3 मौतें हुई हैं। पत्नी चूंकि दिल की बीमारी थी, उनको शुगर की बीमारी थी, तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि सदमे से उनकी मौत हुई है। लेकिन आखिर नवीन कुशवाहा, उनकी बेटी की मौत कैसे हुई है, इसको पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जानकारी देने के लिए। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई है। जंगलराज और कामकाज पर जमकर बहस हो रही है। तेजस्वी को लेकर एक गाने पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरे में ले लिया है। समस्तीपुर में आरजेडी के मंच से कट्टा सॉन्ग गाया गया और ये गाना एक छोटे बच्चे ने गाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसके बाद बीजेपी ने कहा, आरोप है कि महागठबंधन की सरकार आई तो एक बार फिर से बिहार में कट्टे का राज ही आएगा। बच्चे बच्चे को मालूम है कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो क्या होगा। जंगल राज खत्म होगा या बच्चा बच्चा हाथों में कट्टा लेकर घूमेगा। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना खाली जाय छै। मंच आरजेडी का है, जहां समस्तीपुर के मोहनपुर में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटों की अपील की जा रही थी। इसी दौरान एक बच्चे को मंच पर गाने के लिए बुलाया गया। माला पहनाकर पहले उसका स्वागत किया गया और जब बच्चे ने मंच से तेजस्वी की सरकार बनने पर कट्टा लेकर बाजार में घूमने की बात कही तो किसी ने उसे रोका नहीं। उल्टा मंच पर मौजूद मोहिनुद्दीन नगर से आरजेडी प्रत्याशी एज्जिया यादव और उनके समर्थक जोरदार ताली बजाते दिखे। बच्चे का मनोबल बढ़ा तो उसने एक के बाद एक गानों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। वहीं मंच पर मौजूद लोगों ने भी खूब तालियां बजाई। अरे लालू चाचा के जिताइला जैसे तेजस्वी के भी जिताए के बाद आला टेनिया के निशानिया पर बटनिया दई दई दावे के वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी एक्शन में आई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये आरजेडी का तेजस्वी शिक्षा मॉडल है। इनके स्कूल का बच्चा बच्चा सीखता है क से कट्टा। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि आरजेडी की सरकार आने पर कट्टा और रंगदारी दोनों का कारोबार चालू हो जाएगा। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में यह बता दिया था कि अगर आरजेडी की वापसी हुई तो बिहार में फिर कट्टा बंदूक का राज होगा।